बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ब्राइट और हैप्पी मॉर्निंग के साथ आज मॉर्निंग एट होम में बड़ा ही एक्साइटिंग शो प्लान है आपके लिए, लेकिन उससे पहले कुछ सीरियस बातें। मौसम बदल रहा है व्यूअर्स, प्लीज़ बी केयरफुल। हमेशा ये मैं बात करती हूँ जब भी सीज़न चेंज कर रहा होता है। आपको पता है जब सर्दियों से बाहर का मौसम आ रहा होता है तो तब कुछ ऐसी वायरल बीमारियाँ, ऐसी इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं जो इंसान को बहुत तंग करते हैं, तकलीफ़ देते हैं। इसी तरह जब हम बाहर के मौसम से गर्मियों में जा रहे होते हैं, लाइक प्रॉपर गर्मी जब शुरू हो रही होती है, तब एहतियात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन पहले, कोई हफ़्ता पहले की बात है, मेरी एक दोस्त है, उसने गेट टुगेदर घर पे रखा बच्चों का। उसने कहा कि वो गर्मी हो गई है, अब तो थोड़ा सा पानी, स्विमिंग वगैरह का इंतज़ाम रखेंगे। अच्छा, मैं आपको पता है थोड़ी ज़रा ओवर कॉन्शियस हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चे ले आऊँगी, कॉस्ट्यूम शॉस्ट्यूम ये वो उछल कूद कर लें पानी में, लेकिन देख लो मौसम ज़रा अजीब सा है। शी सेड नहीं गर्मी है, खैर हमने रख लिया। बच्चे गए, काफ़ी फ्रेंड्स के बच्चे आए, वहाँ पे उछल कूद की, पानी, पूल, मतलब वो जो प्लास्टिक का पूल होता है, पाइप लगाया हुआ, वो स्प्रिंकलर ऑन किए हुए। अच्छा, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। मजाल है कि बच्चों की तबीयत सेट रहे। अगले दिन ही सुबह नाक बह रही है, खुड़खुड़ हो रही है गले के अंदर, और वही अब पिछले एक हफ्ते से बच्चे बीमार हैं। इसी तरह उनके घर के भी बच्चे बीमार हैं और बाकी भी सारे बीमार हैं। सो व्यूअर्स, एक तो पानी के खेल जो हैं बच्चों के, वो थोड़ा सा लिमिट करें या ऐसे टाइम पे रखें जैसे दोपहर का टाइम। आपको पता है गर्मी होती है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना पानी और पाइप लगा के उछल कूद ये वो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो एहतियात हम खुद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, विच इज़ बच्चे पानी का खेल खेलते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, थोड़ा सा उसमें एहतियात करती हैं। दूसरी चीज़, खाने पीने में प्लीज़ बहुत 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 सीरियस एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि व्यूअर्स खाने पीने की चीज़ों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि अगेन बाहर से गर्मी का टाइम आ रहा होता है तो हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी। परसों की बात है, मेरा बहुत दिल चाह रहा था खट्टी दाल खाने का, चने की जो दाल है। अच्छा, वो बना ली, उसको बॉईल करके रख दिया। अच्छा, वो बॉईल हो गई, अभी गर्म थी, मैंने चूल्हे पे छोड़ दी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसके अंदर इमली का पल्प वगैरह डाल के इस पर तड़का लगाऊंगी। मैं भूल गई, 4 घंटे गुजर गए। अब वो ठंडी भी हो गई और आपको पता है मौसम भी फ़नी सा था। जब उसके ऊपर से मैंने ढक्कन उतारा है व्यूअर्स, तो वो अजीब वाइट से उसके अंदर जैसे बबल से बने हुए थे और उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो लिटरली 4 घंटे के अंदर भी खाना ख़राब हो सकता है, अभी जो आपने फ्रेश बनाया हुआ। और वो दाल फेंकनी पड़ी बिकॉज वो नहीं यूज़ हो सकती थी, क्योंकि वो कुछ अजीब सी कुछ उसको हो गया था। सो बात यह है कि व्यूअर्स, खाने में भी ख़ास एहतियात करनी है। बच्चों ने भी अगर बाहर निकलना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको स्वेटर पहनाएं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीज़न के चेंज को अंडरस्टैंड करें। और एक और चीज़, अभी बच्चे बाहर गर्मी में खेल कूद के अंदर आते हैं, फ़ौरन पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं या एसी ऑन कर देते हैं, उससे भी तबीयत ख़राब होती है। तो व्यूअर्स, आजकल वायरल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब होना ये बहुत कॉमन हुआ है। और दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन हुई है वो है पेट के मसले। मतलब पेट ख़राब हुआ है, डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है। ये बहुत से लोग जो हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले गई हुई थी, मतलब रमज़ान में मेरी एक ड्रामे की शूट थी, 5 दिन के लिए मैं इस्लामाबाद गई। वहाँ पे मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, अपने खुरम, उसका पेट ख़राब हो गया, वॉमिटिंग शुरू हो गई और लिटरली हर 15 मिनट के बाद तबीयत ख़राब हो रही थी और दवाइयाँ देनी पड़ी सेट करने के लिए, उसके बाद एंटीबायोटिक्स ली। सो व्यूअर्स, यही चीज़ है ना कि हम लोगों को एहतियात करनी है, बच्चे हों या बड़े हों, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं। और व्यूअर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाहर की चीज़ तो हमें 100% अवॉइड करनी चाहिए आजकल। ये बड़ा ही ऑड टाइम ऑफ द ईयर होता है। और मैं एक बात बताऊँ, हमारे जो घर के बड़े होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, वो बहुत एहतियात करते थे। जब सीज़न चेंज हो रहा होता था, कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें खाने पीने में होती थी। देखें, बाहर से चीज़ लेने से 100 गुना बेहतर है कि हम घर में चीज़ें बना लें। एग्ज़ाम्पल है, अभी भी स्ट्रॉबेरी सीज़न में है, मतलब अवेलेबल हैं सस्ती कीमत में। आप स्ट्रॉबेरीज़ को लें, आप स्ट्रॉबेरीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे से ब्लेंड कर लें, एक ब्लेंडर में डालें, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लें। स्ट्रॉबेरी, प्योर स्ट्रॉबेरी को, तो चीनी वीनी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वो ब्लेंड हो गई, उसका एक स्लश जैसा बन जाता है। उसकी आप आइस लॉलीज़ बना सकते हैं, कंटेनर्स के अंदर डालें, साथ में आइसक्रीम की स्टिक डाल दें, उसको फ्रीज़र में रख दें, घर पे ही आपकी आइस लॉली बन जाती है। ऑरेंज जूस भी आपको पता है आप इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो अभी सीज़न में नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो सीज़न में आ गई है और बड़े मज़े की है, वो है तरबूज़।
वाटरमेलन, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सो व्यूअर्स, बच्चे तो डिमांड करेंगे, हमने आइसक्रीम भी खानी है, हमने टॉफ़ियाँ भी खानी है, हमने कैंडी भी खानी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। चलें, अगर आपने आइस लॉली टाइप चीज़ नहीं बनानी, आइसक्रीम भी बनानी है, तो क्रीम, स्ट्रॉबेरीज़ एंड शुगर, आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, उसको फ्रीज़र में डाल दें, 2-3 दफ़ा उसको जब वो सेट हो जाए तो फ्रीज़र से निकाल के उसको फिर से ब्लेंड करें, उसे फिर फ्रीज़र में डाल दें, फिर ब्लेंड करें, फ्रीज़र में डाल दें, आपकी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है व्यूअर्स कि कोई भी चीज़ घर पे बनाई जा सकती है। एंटरटेनमेंट की बात करें तो हम बच्चों को ही घर में एंटरटेन कर सकते हैं। देखिए, ये वाली जो बात होती है ना कि हमारा 7 साल का बच्चा बात नहीं मान रहा, अब उसको मनवाना है। बड़े में और छोटे में यही फ़र्क होता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ख़ास एहतियात करनी है, इंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें। वो आज हम शो पे भी करेंगे, आज हमने प्रॉपर गेम शो का प्लान बनाया है, तो वो भी हम करेंगे अभी आगे जाके। और जब गेम शो की बात हो रही है तो खाना पीना भी आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है। सो किचन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है किचन में भी गपशप लगानी ज़रूरी है। खाने के बगैर हमारा शो तो इनकम्प्लीट होता है। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप और मैं दोनों सेट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गए ना। सेट के साथ ट्विनिंग की है। सेट के साथ हमने ट्विनिंग की है। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम बात करें एहतियात करने की। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने दाल बनाई, बॉईल की, छोड़ दी जी, भूल गई, ठंडी भी हो गई और बाहर रही, सिर्फ 4 घंटे बाहर रही। ये वाइट वाइट क्या आ गया था उसके ऊपर? वो स्मेल क्यों आ रही थी? आपने सुबह के टाइम बनाई थी कि रात? दोपहर को शो के बाद बनाई थी आजकल और का जो 12:30 बजे के करीब बनाई थी और भूल गई। और फिर को शाम को 6 बजे मैं गई, मैंने कहा है, मैंने कहा मैं तो खट्टी दाल खानी थी, तो मैंने उसको गई ब्लेंड करने के लिए। मैंने उसको जब खोला है तो उसमें से मैं आपको बता ही नहीं सकती कि ज़्यादा इतनी वियर्ड स्मेल आ रही थी कि जैसे ख़राब नहीं हो जाती एक चीज़। दाल ख़राब होना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दाल भी ख़राब हो सकती है। एक्चुअली उसको हुआ ये, एक तो ना टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है। आजकल सुबह के टाइम गर्मी और शाम के टाइम बहुत ठंडा मौसम। अब जो आपने बनाया था वो गर्मी का बिल्कुल पीक टाइम होता है। 12:30 से लेके 4 बजे तक हद धूप रहती है। वही टाइम था जब और किचन का टेम्परेचर वैसे बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस वजह से वो आपकी एक तो बहुत वार्म टेम्परेचर में दाल पड़ी रही है, ऊपर से वो बंद थी, उसकी स्टीम भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं हुआ, तो इस वजह से उसमें बबल्स बन गए होंगे। बट वही तो मैं बात कह रही हूँ ना। आप देखिए व्यूअर्स, हम लोग, कुछ लोग तो जैसे कि मैंने उसको मैंने कहा ये ठीक नहीं है। घर में 1-2 लोगों ने कहा नहीं खैरा बना ले, ऐसे हो जाता है कभी दाल को। मैंने कहा मैं बना लूँगी, मैंने भी बीमार हो जाना है, घर में कितना उसके अंदर बैक्टीरिया बन गया होगा और क्या क्या हो गया होगा। सो एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किचन में आज बन क्या रहा है? आज किचन में फ्राइड चिकन बन रहा है, स्पाइसी फ्राइड चिकन। वेरी नाइस। यस, फ्राइज फ्राइज के बगैर, और आप वैसी फ्राइज बड़े मज़े की बनाती है। यस। तरीका सो तरीके की तरफ चलते हैं। जो हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है चिकन 1 kg, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद, सुरख मिर्च 2 चाय के चम्मच। कोटिंग के लिए मैदा, ऑरिगानो हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका। सो इसका मेथड ये है कि जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं फॉर द मैरिनेशन, आपने चिकन को मैरिनेट कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट बेस्ट है, वरना 2 to 3 आवर्स के लिए आपको मैक्सिमम मैरिनेट करना है, ताकि जो उसका सारा मसाला वगैरह है वो चिकन के अंदर तक जाए और आपका चिकन बहुत जूसी बने और टेंडर भी बने। तो उसको आपने मैरिनेट करने के बाद जो कोटिंग करने का तरीका है वो आपने मैदे में जितने इंग्रेडिएंट्स बताया, लाइक काली मिर्च, नमक, ऑरिगेनो और पार्सले भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने एक चिकन का पीस लेना है, उसको मैदे में कोट करना है। मैदे में कोट करने के बाद आपने बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है, बर्फ़ वाला पानी, ठीक है। उसमें आपने चिकन को डिप करना है। डिप करने के बाद देन सेकंड कोट अगेन मैदे का करना है। उसकी 2 दफ़ा कोटिंग करनी है ताकि जो मैदा है वो बिल्कुल चिकन के साथ स्टिक हो जाए। और उसके बाद आपने उसे फ्राई कर देना है। फ्राई करने के बाद उसको आप फ्राइज़ के साथ या ब्लांच या सौते वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, दैट्स इट। साउंड्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन you. अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद हम गेम्स खेलेंगे।
ओके क्योंकि बड़ा ज़रूरी काम है, बिल्कुल। वरना हम बोर हो जाते हैं। एक्चुअली व्यूअर सच्ची बात यह है कि ईद के गुजरने के बाद सारी चीज़ों के बाद ना एकदम से ना वो एक पीरियड आता है जब बंदा कहता है हाय अब क्या करें। अब क्या करें, क्योंकि रमज़ान से पहले बहुत सी शादियाँ हो गई। रमज़ान के दौरान आपको पता है लोग शादी को यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर फंक्शन और सारी चीज़ें हो नहीं सकती। अब 2-3 हफ्ते का सुकून आता है, फिर एकदम से पागलपन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ये जो ही है। 2-3 हफ्ते का सुकून होता है ना, बंदा थोड़ा सा फील कर रहा होता है डल सा, वो मैंने down कहा हो ज़रा जाता थोड़ा है। सा हम जाग जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा आप भी जाग जाए, हम भी जाग जाएंगे, हम गेम्स खेलेंगे अब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हमने गेम शो का प्लान रखा है। आपको पता है कुछ हमारे अनयूजुअल एंड यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनको हम बुलाते हैं एवरी नाउ एंड देन। एक तो मुलाकात हो जाती है, गपशप लग जाती है, थोड़ा पता चल जाता है कि क्या सीन है। और हर बार ये बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स की जो एक जंग है ना वो कंटिन्यू करती है। तो आइए चले मिलते हैं उन सब बेहतरीन, आज हमारे साथ सिंगर्स एंड मॉडल्स का भरमार है भरमार है लिटरली। सो आइए बुलाते हैं सबसे पहले भाई बहुत ही बाअदब और बहुत ही प्यारे हमारे सिंगर, बहुत ही प्यारे छोटे भाई मेरे एहसन अब्बास को। अब देखो क्या हाल है बेटा, देखो लो जी एहसन अब्बास आ गए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मज़ीद लोगों को बुला लें। वैसे तो आप और मैं पूरा प्रोग्राम साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कहते हो? हाँ लेकिन बुला लेते हैं। अच्छा, गर्ल्स को बुला लेते जी पहले गर्ल्स को हैं, बुला। बॉयज़ को सोच समझ के बुलाएंगे। चले जी, सबसे इम्पोर्टेंट बॉय तो आ गया है, बाकी दो बॉयज़ भी इम्पोर्टेंट है, रुस जाना है मेरे हाँ से। जी, तो हाँ चले जी बुलाते हैं अब हम मेरी बहुत ही प्यारी सहेली को, मेरी जान को, जिसके साथ मेरा दंगे फसाद के लेवल के मामलात रहते हैं, लेकिन है मेरी बड़ी प्यारी दोस्त, सबकी ही दोस्त है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ इसकी बनती नहीं है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड ईमान फातिमा की। अस्सलाम वालेकुम। बंदा बन बन गई। बस कर दे। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनको तो बिठा दिए, हाँ जी। आप इनके रूबरू बैठेंगे इंशाल्लाह। इनके रूबरू हो जाए। हाँ, ठीक आज हो जरा गया। रूबरू होए ना जरा। जी। माशत के मेरी बहन ने ना बाकायदा एक वहाँ पे मतलब अपनी हाइट लंबी हाँ, करने के लिए ना माशाल्लाह। बाकायदा हाइट नहीं, मेरी चेयर छोटी है। मेरी चेयर छोटी है तो मैं फ्लोर कुशन रखवा लेता है। मतलब अभी एंटर नहीं हुई पहले ही अपनी तैयारी तनकीदें करा के- पहले मैं कहा मेरी कोई कुर्सी आ तो गया। ऑरेंज थी, इसको हुआ क्या? उन्हें फ्लोर कुशन रखवा ली है। तुझे कवाली करा लो कुर्सी दे दो। अच्छा जी चलो अगला बंदा बुला लेते हैं। हाँ तो मेहरबानी तेरी हर चीज़ कर ली है तूने, अब कवाली ना करी। अच्छा, कवाली से ख्याल आया कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको हर चीज़ करने का शौक है, हर अच्छा, चीज़, very कोई good। ऐसा काम नहीं है जो इस लड़के ने नहीं छोड़ा इस इंडस्ट्री में। साथ साथ नौकरी भी करता है, अच्छा वेरी गुड। समझ नहीं मुझे आती Very इसकी। सिंगर भी है, अच्छा माशाल्लाह। एक्टर भी है, ओहो हो। अपने दिल और दिमाग में मॉडल भी है। बुलाऊं? जी जरूर बुलाते समझते तुसी गेम ना। दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। बुलाना तो पड़ेगा। अब बुला लिया है उसको हाँ जी तो ऑन एयर भी बुलाना जी पड़ेगा। बेशक। वैसे बैक एंड पे भी रह सकता है। देखो बैक एंड पे एक टीम है हमारी, जी, ये भी है। कैमरा पे हैं हमारे ऊपर मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट बहुत है, सारे। मतलब फातिमा वगैरह, ये सारे हाँ जी। लोग जैद हमारे फोटोग्राफर, मतलब सारे लोग यहाँ पे हैं। हमारा प्यारा मेरा लड्डू भी सामने खड़ा हुआ है, तो असल वाला हमारा जो एक लड्डू, हमारे कैमरा मैन बड़े क्यूट है, उनको जी, मैं लड्डू माशाल्लाह। बनाती हूँ, मेरे को चीचियों वाला प्यार आता है। अच्छा, तो ये सारे के सारे हमारी इतनी प्यारी यहाँ पे एक फैमिली है, जी तो उसको उधर भेज देते हैं। नहीं नहीं, इधर ही अभी सही बुला ही लगता है। लेते हैं। तेरे जिम्मे है फिर तेरे जिम्मे है, क्योंकि भाई मर्दों की ईमान फातिमा को बुलाते हैं। हमारे साथ है अहमद नवाज। आखिरी बह जा जाके हमें आ जाता है। क्या मैं करूं इसका? हजार तो नकली सीढ़ियां हैं ना, उन पे चढ़ा करो, किसी गिर के मर जाना है वहां से किसी दिन।
व्यूअर्स हमने भी अपनी तरफ से ग्लैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीढ़ियां बना ली, ठीक है ना। अब हमारी इतनी क्यूट सीढ़ियां हैं, लेकिन ये चलने वाली सीढ़ियां नहीं है, इसमें कुछ चढ़ेगा गिर जाएगा। शुक्र करो और तुम मेहरबानी से अहमद नवाज, हमने नया सेट लगाया, हमारी सीढ़ियों को ना बर्बाद करो। ये सीढ़ियां पता है किस क्यों हैं? बस ऐसे बैठने के लिए। ये बिस्मिल्लाह। ऐसे बैठ के ना फोटोज खींचते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पे देखिएगा। सोशल मीडिया की बात करें तो हमारी सोशल मीडिया की हसीना सामने खड़ी हुई है और वक्त जो है ना कोई क्यूट काम करती है, और आज तो बहुत ही क्यूट काम किया। बाकायदा एक फुल कान पे लगाया है उन्होंने। मैं दिल चाह रहा है मैं गाऊं फुल मोतिये दा तू मेरी मार के क्या तू मेरी खुशबू माया मारना क्या मैंने ईमान जल्ले क्या हो गया आज। मतलब एक एस्टैब्लिश्ड बात है कि ज़हनी तवाज़ुन एक बंदे का ख़राब है और वो मेरा है, इसका जिम्मा हर बंदा ना ले प्लीज़। अहमद नवाज है ईमान फा, आपको बेटे नहीं हम इसमें इंक्लूड। आई अंडरस्टैंड। मगर एक और इंसान जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है उनको अब हम बुलाना चाहेंगे, हमें बैलेंस करनी है। अभी 3 इम्बैलेंस लोग हैं और एक बैलेंस बंदा बैठा है, तो एक बैलेंस्ड इंसान को बुलाते हैं। हमारी बहुत ही खूबसूरत और हसीन एक्टर एंड सिंगर उकाशा गुल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सकड़े कसमें असली है। इस कसमे इस असली नाक प्यारी सी बनाओ ना। सो नाइस। Oh my God. यू आर सो खुशबू प्लीज थैंक यू कम उकाशा गुल खुशबू। चोरी का फूल। आकाशा गोल खशबो। देखो खुशबू के बाद बात बनती है बदबू की, लेकिन बदबू नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरी फ्रेंड है, मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी ही लाडो है, और इसको जब भी मैं देखती हूँ ना मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। काश आपके बारे में भी कोई ये कह सकता। लेकिन अहमद नवाज आप सजा है, एक सजा है, एक वो जो कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं, तुम वो प्राश्चित हो जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? वो जो होता नहीं है कि जब अक्रॉस द बॉर्डर की कभी-कभी फिल्मों और ड्रामों के अंदर बड़ी अजीब-गरीब अल्फाज यूज किए जाते हैं। तुम हमारी जिंदगी में एक कीटाणु हो, दांतों में कीटाणु पड़ जाते ना, यू आर अ कीटाणु इन आवर लाइफ। बट एनीवे आज का शो अहमद हाशमी कह रही हूँ, वो हमारे कंटेंट है, अहमद नवाज की इज्जत का शो नहीं है। इस वक्त हम बुलाएंगे मेरी बहुत ही प्यारी लाडो रानी अरूज को। आइए जी। वाओ। बेटे मैं पहले ही आपसे माजरत करना चाहूँगी। आपके सामने कुछ एक ऐसा इंसान बैठा है जो आपको थोड़ा तंग भी करेगा और इरिटेट भी करेगा। बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं। बेटा दिल बड़ा करना बस, ठीक है? बड़ा दिल करके वहाँ पे बैठ जाओ। और अब उसको बुला लेते हैं जिसके गाने पे आप सबको हमने बुलाया है। जी बिल्कुल। हाँ जी। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट, आपके अलावा सारे लाडले हैं। एक और लाडला हमारा शुजा एहसान भाई, क्या बात है, वेल डन बेटा, वेल डन। बहुत अच्छे शुजा भाई, क्या बात है सर। शुजा भाई वेल डन, गुड जॉब। टिकी पैक देखिए, एक बिस्किट का पूरा पैकेट होता है और एक टिकी पैक होता है। अच्छा, अब ये हमारा टिकी पैक है। अब एक टिक्की पैक आ रहा है जो महंगाई के बाद मजीद टिक्की होगी। ना करो, उसमें एक आधा बिस्किट डाल रहे वो हो। स्टिकी पैक है, उसमें बस एक बिस्किट स्टिकी पैक, टिकी पैक यानी स्टिकी पैक तो ये है, चिमड़ ही जाता है जिंदगी में। हाँ, लेकिन खैर ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है जिस पे हम किसी दिन जब माहिर नफ्सियात को लाएंगे और एक सीरियस कॉन्वर्सेशन होगी, उस वक्त एक पास से इसको बिठाएंगे और एक तरफ हमारी पैनल होगी ऑफ एनालिस्ट्स, और वो एनालाइज करेंगे एक बंदे को जो इस वक्त हमारे सेट पे है। ये कौन है आखिर, इस धरती पे क्या करने इस आया है? धरती पे ऐसा काम मकसद क्या है? इस पुरुष का मकसद। देखिए, हमने हमेशा से वो जो गाना है बड़ा खूबसूरत गाना कि सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम हमारी कदम सोनी आबाद। धरती को खराब करने वाला एक इंसान है, वो अहमद नवाज। अहमद नवाज। लेकिन बढ़ते हैं इस बहुत ही भयानक मोमेंट से। ये बताइए कि एक बात नोट की है कि ईद की जब सारी छुट्टियां सारा तो एक डिप्रेशन सी होनी शुरू हो जाती है, नोट किए? हाँ जी, वो खुशियाँ चली जाती हैं एकदम से, जो आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो हमने इसीलिए सोचा कि एक गेट टुगेदर रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा हम किया। ना लोगों को ईदी दे चुके होते तो वो हमारी जेब में। तुमने जिंदगी में कभी ईदी किसी को दी है? जिंदगी में कभी किसी को ईदी दी है? तुम तो अपने बच्चों की भी ईदी खुद खा लेते हो। सही कह रही हूँ कि गलत? अच्छा, कोई
कोई मसला नहीं है, चलते शो भाई में से ये उठ के तो जा अपनी सकता है। बच्चों का लंच बॉक्स खा जाता है स्कूल भेजने से पहले। मैं क्या कह रही हूँ जुदी, कोई मसला नहीं, चलते शो में से उठ के जा सकते हो। हाँ ये भी ऐसे ऑनर की और बात हो मुझसे गई। हाशमी, देखो हाशमी, पता नहीं क्यों मुझे हाशमी याद आ रहा है, अहमद नवाज और अहमद हाशमी कंफ्यूज हो गए। हाशमी साहब, मैं चले आपसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। हाशमी साहब, मैं बड़ी परेशान हूँ इस बात से कि देखिए चलते शो में अगर हम किसी इस तरह अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट करें बल्कि उनको थोड़ी पेमेंट भी कर दें, जो हम नहीं पसंद करते करना, लेकिन हम वो भी करने के लिए तैयार है थोड़ी सी, अगर कोई थोड़ा सा हमारे शो को वायरल कर दे। चले जाना है अहमद नवाज, उठ के चले जाओ यार, क्या हो गया? बहन हूं मैं तुम्हारी, कभी मेरे लिए मेरे शो की रेटिंग का भी ख्याल कर लिया। इतने बड़े बड़े स्टार्स करते हैं। आज ना कोई हद हो गई है, हद। अच्छा, मैं अब आज के बाद कभी भी नहीं आऊंगा यहाँ पे। वो मेरे पैसे रह गए इसी वक्त। फिर आ गया। वॉल्यूम जितना ज्यादा होता है बाउंस उसी स्पीड में होगी फिर चीज, तो ये बाउंस होके तो मुझे वापस आ बहुत गया। तंग लग रही है उस जिंदगी से। सामने फिर क्या बैठा है? सामने क्या बैठा है? सामने क्या बैठे? एक बात बताओ अहमद, क्या तुम्हारे घर वाले भी ऐसे ही फील करते हैं तुम्हारे बारे में? अब्बू तो बहुत ही तंग है, ये तो मुझे पता है, मैं माफी ये तो मुझे पता है। मैं माफी मांगता हूँ ऑन एयर और अपनी फैमिली से अपनी फैमिली से कि उन्होंने मुझे पैदा किया। ये पैदा किया और शर्फ दिया और सरफ भी दिया। अगर थोड़ा सा खा लेते तो आज दिल के साफ। अच्छा अहमद नवाज, मुझे एक बात बताएं, आपने और ईमान ने आज ट्विनिंग क्यों की हुई है? वो उन्होंने मुझे कहा था ये पहन के आना, ये तो पहन के तो कपड़े आना ही होता है शो पे, और क्या पहन के आना होता है? तो वो यही कह रही थी। ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ ਤਾਂ। Today is my, Bisti day. is my- This is yeah, positive. My brother hepatitis C. You know that this is not big deal. It happens. Yeah, I'm thirsty crow. No problem. ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी तक हम ये नहीं फैसला कर पाए कि हमने करना क्या है। तो चले गेम में खेल लेते हैं। शायद कोई फर्क माइंड कर दे। गेम्स तो हमने खेल लिए हैं आपके साथ जी। अहमद नवाज। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और एक्चुअल गेम्स की तरफ बढ़ेंगे, और एज यूजुअल गर्ल्स वर्सेस बॉयज। जीतना तो गर्ल्स नहीं है, लास्ट टाइम हम जीते थे। पता नहीं कब आपने हमें लास्ट इतने टाइम अच्छे गिफ्ट 70 दिए थे। साल गुजरे, इसलिए Yes. तो हमने अब गिफ्ट का सिलसिला ही खत्म कर दिया। इसलिए हमने आज नहीं जीतना। अच्छा, हमारे पाकिस्तान भूखे। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे पाकिस्तान ब्रेक के का बाद बेहतरीन आएंगे। शो पाकिस्तान टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन, मॉर्निंग ट्रांसमिशन विद अहमद नवाज एंड जुगन का आफ्टर मिलते हैं। क्या है? ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰ। और बोल भी दे। ब्रेक के बाद। अच्छा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, ब्रेक में एज यूजुअल हम बड़े तंग हुए हैं, किसकी वजह से आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन हमने एक बड़े मज़े की गेम डिसाइड की है जो हमने खेलनी है। लेकिन उससे पहले, उससे ज़्यादा मज़े की मेरी फेवरेट गेम। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। लेडीज एंड जेंटल, बेइज्जती हो गई। अच्छा एक मिनट रुको ना, मैं खेल मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या नहीं, आप बताएं कि इस तरह नहीं करना। ऐसे नहीं करना। हाँ। अच्छा ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं। बैकअप। अच्छा ये बता रहे हैं कि ऐसे करेंगे आप लोग। युप। अच्छा तो वो बोतल अच्छी नहीं है। अच्छा इस वाली बोतल, ये ऐसे करना है। अब आपको समझ आ गई है कि आपने क्या करना है। 15 दफा करने के बाद ओके आइए। कौन को? अहमद जाएगा। अहमद मैं हूँ। अहमद आइए। इधर से अरू वो जाएगी। बोतल की मर्जी होती है, उसने रुकना है कि नहीं। अब मसला ये है कि आपने अपने अपने नुक्कड़ पे ही करना है। जी। अगर आपने उनकी बोतल को गिराया
तो आपकी एक जो खड़ी हुई बोतल है हम उसको गिरा देंगे। समझ आ गई? ओ यानी कि आप दोनों कर रहे हैं, अब आपकी 3 बोतलें यहाँ पे हैं और आपने अपनी बोतल को किया और उसने उनकी बोतल को गिरा दिया। आपकी एक खड़ी हुई जो बोतल है हम उसको गिरा दें। अभी Done हो स्टार्ट गया? नहीं हुआ। चलिए रेडी हैं आप? 5 बोतलें जिसने पहले स्टैंड करा दी वो जीत गया। कुछ पढ़ रहे हो? अच्छा, चलो 1 सारी बोतलें 2 3 गो। मतलब याद रखना एक दूसरे की। ये क्या था? बोल नहीं। ये क्या ओ, था? ये असल है। यस अहमद, बोल ओ! शेर जियो। ये जय अहमद ये आप हाथ से जो रोक रही है ना, बहुत आपने कहा था ये बोतल ही नहीं ठीक। नहीं तो दूसरी बोतल ट्राई कर लो। यस, शाबाश हाय, हाय, अहमद, लास्ट है। अहमद नहीं नहीं, वो गिर नहीं गई। जो गिरा दी वो गिरा दी। अहमद दूसरी साइड से ले। और देखो लो एक नहीं खड़ी की जा रही। की हो गया बड़ा तुम लोग। शाबाश अहमद, दूसरी साइड ले। आगे ले, ऐसा आगे नहीं थोड़ा आगे करते। करके अहमद, थोड़ा ओ यार, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश अहमद। 500 वेरी गुड, वेरी गुड। एने बड़े बड़े नौ रखे ने ना इसलिए नहीं खेड़ा जा रहा। चल बैठ जा। 500 हो गए। क्या थी ये गेम? अहमद वेरी गुड, शाबाश। यार ये क्या था? अहमद आप तो बहुत बुरी तरह गेम्स खेलते हैं आप। मुझे लग रहा है ये घर पे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने किया करनी। जुगन, इससे ये अंदाजा लगाएं कि दुनिया में कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। ये बात हम कब से कर रहे थे ना। ये आज की स्टोरी का लेसन है। व्यूअर्स, दुनिया में कोई भी चीज बेमकसद नहीं है, जैसे कि अहमद नवाज। अगर फ्लिप द बॉटल कोई भी खेल रहा है घर पे या खेलना चाहता है और आपको समझ नहीं आ रही कि इतना रिडिकुलस काम कौन करेगा घर में, हाँ, तो अहमद नवाज इज अवेलेबल वाह 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 वाह, फॉर क्या बात फ्री। है। फॉर फ्री 1000 रुपया फीस। उल्टे आपको ये पैसे देंगे कि आपने इनसे गेम इनको खिलवाई। बर्दाश्त भी इनको किया। बर्दाश्त भी किया। हाँ, ये होता है लेने के देने पड़ जाते हैं। समझ आई? शो कब खत्म? शो पब्लिक है। बेटा आपके लिए तो शुरू में ही खत्म हो गया। 5-6 मिनट है। अच्छा एक बात बताओ, जब छोटे होते थे तब तो हम सारे लूडो शुडो स्टापू अभी भी खेलते snakes हैं and- लूडो। मैं तो अभी भी खेलती हूँ। हाँ, वैसे हम मैं तो लोगों के आप अभी तक बड़ी नहीं हुई तो मैं लोगों के घरों की बेल बजा के भाग जाता था। अभी भी करते हो? अब भागा नहीं जाता। अब भागा नहीं जाता। बोली बोली बोली। अगर आप लोग फ्री हो गए एक दूसरे की बेइज्जती करने से तो मुझे सिर्फ ये बता दे कि इस स्टेज पे भी जिंदगी में क्या घर में गेम्स वेम्स कोई खेलते हो? मतलब आपस में जब फैमिली होती है तो टीवी के अलावा एंटरटेनमेंट क्या होती है आप लोगों की? एंटरटेनमेंट वो कोई ना कोई खेल तो होता ही है ओबियसली हर घर में, जो कि आपस में दिल लगा रहता है। जैसे कि हमारे घर में वो कार्ड्स के साथ खेली जाती है हाँ जी, गेम हाँ जी। गो फिश। जी। बच्चों के साथ हम खेलते हैं। बेसिकली आपने कार्ड्स रखे तो उसके अंदर जो आपके पास है, जैसे आपने कहा आपके पास 9 है, अगले को कहा तो अगले के पास अगर किसी भी कलर का 9 है तो वो आपको हाँ, दे वो देते हैं, आपको वरना वो देता है। कहता है गो फिश। जी। तो हम जैसे एक ये गेम है घर में बड़ी खेलते हैं, जेंगा खेलते जी हैं, हाँ। लूडो खेलते हैं, अच्छा मोनोपोली भी खेलते हैं और स्क्रैबल भी। हाँ जी। तो ये कुछ ऐसी गेम्स है जो हम घर में खेलते हैं। जी। बच्चे भी छोटे हैं ऑब्वियसली, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी फ्रेंड्स बहुत खेलती है डम शरेड्स। वो जो होता है ना कि आपने गेस करना होता है कि मूवी है, फिल्म है, क्या है, वो आप लोगों को भी खिलाई हुई है। तो आप लोग कोई गेम शेम्स घर में खेलते हैं? मैं वो खेलता हूँ वो अक्कड़ बक्कड़, चिड़ी उड़ी काव उड़ा वाला कुत्ता उड़ा, बैल उड़ी। आप पे बात को लेके जाते हैं क्योंकि ये इनकी अभी तबीयत नहीं तकरीबन पिछले 1 महीने से हम लूडो खेलते हैं। मैंने बताया भी था, मैं अली भाई हम सारे मिलके सारी रात लूडो खेलते हैं। और कोई सारी कब रात नहीं लूडो ही खेलते रहते हैं। अलिया पासिंग काम आजकल काम चल रहा है। रमजान में नहीं था ना। रमजान में रमजान में नहीं था, ईद के बाद हम नहीं खेल रहे। बेसद के जाओ बेटा, इबादत भी तो कर सकते थे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो हमने रमजान सारा रमजान रोजे रखे और लूडो खेली। इबादत की अगर मौका मिला तो हमने कर ली, वरना हमने लूडो खेली। मैं क्या बोलूं इसको। अच्छा जी, लूडो भी खेलते हैं, कार्ड भी खेलते हैं, चिड़ी छिक्का भी खेलते हैं। चिड़ी छक्का ए वकरा मार के चिड़ी। बैडमिंटन You know, बैडमिंटन अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ हमारी टीम से कि ये अगर हम बॉटल्स और ये टेबल भी रिमूव करते, थैंक यू सो मच।
ये है हमारे क्यूट से एक लड्डू और हसनैन। थैंक यू सो मच नदीम एंड हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने कहा आपके चेहरे खूबसूरत से नजर आ जाए, लड़कों की बारी लेकिन तो मुझे खैर लूडो थी। का बहुत शौक गर्ल्स है। क्या? लूडो का बहुत शौक है मुझे। लूडो मेरी इतनी फेवरेट है, मैं कहती हूँ पैसे दे के मेरे साथ लूडो खेल। अच्छा पैसे दे के लूडो? लूडो। नहीं, आप हमें पैसे दे दो, हम आपसे मैं लूडो। लूडो खेलता हूँ। मतलब हम ईमान गाने के लिए ना इनको हायर करें, इनको पैसे दे के इनको लूडो के लिए बुला लें। तो यार वो तो खेल ले, उससे हम पैसे सबके देगा। घरों में मेले घूम रहे होते हैं बच्चे। नहीं, बच्चों को ना लूडो नहीं पसंद, वो दूसरी गेम में अच्छा, तो खेलते आप हैं। ये कह रही मैं हैं कि- कहती हूँ चल इतने अच्छा अच्छा, पैसे जैसे तो ट्यूटर लूडो को खेल। हायर करते हैं कि आए बच्चों को पढ़ाएं, तो ईमान फातिमा, अच्छा वो अवेलेबल हैं बॉटल फ्लिप के लिए? अहमद नवाज, ईमान फातिमा अवेलेबल हैं गाने के लिए। वगैरह के अलावा? हाँ, क्योंकि लूडो। वो तो काम नहीं है ना, असल काम तो लूडो है इनका। तो अगर किसी ने अपने बच्चों को लूडो का शौक डालना है तो ईमान फातिमा को बुलाए, वो घर वालों को चिपेड़े मार के लूडो खिलवाए। बेसिकली ना अच्छा, इनको ना डंग बड़े पड़े हैं, ये 100 से वापस 0 पे आई है ना, वो इसलिए लूडो पसंद है। मतलब किसी दिमाग पे वो चोट लगी है लूडो नहीं है, वो स्नेक्स एंड लैडर्स नहीं, होता है और जो जो- दूसरी साइड पे होता मैंने है। डांग लूडो में नहीं लगता, जो उसको घुमाते हैं तो पीछे स्नेक्स एंड लैडर कभी होता है। खेली नहीं। तो वो क्या कहता है, मैंने कभी खेली नहीं। जुगन उसको आपने सांप सीढ़ी कहते हैं बेटा। आपने अच्छा। एक चीज तो नोट सांप की नहीं सीढ़ी। कि चोट कितनी गहरी लगी है कि वो कहता है 100 से वापस आता है डंका। 100 से नहीं आते बेटा, 99 से। 99 से गए। 100 पे तो बात ही नहीं पहुंचती। आप लोग याद है कि आपके घर में बहुत सी गेम्स खेली जाती हैं या खेली गई हैं बचपन में? हमारे घर में तो अभी भी खेलते हैं कौन हम सी? सारे खुद ही गेम्स बने हुए हैं। अफलातून टाइप Yes, सिचुएशन। क्या सारे बहन भाई क्या? लूडो खेलते हैं, बैट बॉल खेल लेते हैं, एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं, एक दूसरे के दिलों के साथ खेल लेते हैं। और वो कैसे खेलते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाहियात से बच्चे हैं आज। आज एक बहन भाई सो गया जल्दी, तो रात को कुछ खा के उसकी ग्रुप में वीडियो भेज देनी, तो ऐसे आपने दिल के साथ खेल लिया। उससे कई गुना ज्यादा बेहतर चीज ये है कि एक बंदा सो रहा है और सोए हुए बंदे को जाके बंदा करे हाँ! या ठंडा पानी फेंक दे। ठंडा पानी तो त्राह निकालता ही है, लेकिन वो जो आवाज त्राह निकालता है ठंडे पानी पे ना, बंदा वो थोड़ा सा वाकई में जागता है। एकदम से शॉक सा हो जाए। वो भी ये कर चुकी है। तो हम तो मैं तो कांस्टेंटली करती सुबह हूँ। सुबह मेरे भाई तो को घर नाश्ते के लिए में उठा अब ले। ये मामला है कि सारे कहते हैं आप ही सो गई हैं। अच्छा सो गई हैं, अब हम सो जाते हैं। अगर मैं नहीं सोई तो घर में कोई भी बच्ची, जो स्पेशली जो बच्चे हैं जो काम करते हैं, वो नहीं सोती। वो कहते हैं एने आके साड़ा त्राह निकालना है। मैं तो आप ही त्राह। आप भी बता दें कि आपके घर में कोई गेम शेम्स ये वो? सारे खेलते हैं, मैं नहीं खेलती। एडी बोर। नहीं, मेरी लड़ाई हो जाती है, वो लोग अच्छा, हार बर्दाश्त नहीं है। हार बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त, हार मुझे गेम से नहीं बर्दाश्त, मुझे वो बेइज्जती भी हो रही होती है, साथ हार भी रहे होते हैं। हार तो बर्दाश्त करे, बेइज्जती भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। वो नहीं बर्दाश्त होती। बेइज्जती बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ी अच्छा, बात अगर हम होती है। गेम्स अभी इसने गेम खेली है और अभी ये हारी है और मुझे अब खौफ आ रहा है इसे कुछ भी कहते हुए। तो इससे बेहतर है कि हम उकाशा से गाना सुनते नहीं, हैं, उन्होंने वरना तो रोज ने कहना कि मुझे बुलाया है तो सिर्फ बेइज्जती के लिए। आपने देखा नहीं है, मैंने कहा बेइज्जती बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ा काम है। ओह, हाँ जान, वाकई। लेकिन अभी तो आपकी हुई है, हारी तो आपकी। और वो एक इंसान ऐसे ऐसे पागल की तरह खेलेगा। रोज हार के तो बंदा ये नहीं कह उंगलियों ने बेइज्जती करोगे। आपने मेरी बेइज्जती की नहीं। नहीं, मैं सदके मेरी शहजादी, और इसके छोड़े जो मैं प्यारी में सोनी, मैं वारी जाऊं चीचियों वाला प्यार। उकाशा आपसे गाना सुनेंगे, मैं इस पास से देख ही नहीं रही। आइए, माइक कहाँ है जी? ये माइक जिसने चोरी किया हुआ है, वो माइक दे दें। दोनों आपका माइक चोरी करके पर्सनल बैठे हुए ये प्रॉपर्टी नहीं है जरा हमारी। दोनों ही पीछे। हेलो जी, दोनों मुंडिया ने माइक छुपाया हुआ। अल्लाह माफ़ी। और मजे की बात है, इनको पूरे शो में गाना गाने का मौका भी नहीं मिलना नहीं था। उकाशा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम वो गेम खेलेंगे जिसके बारे में हमें उकाशा ने बताया। हमने ब्रेक में खेली भी, हमने रील भी बना ली और हमने लगा भी ली। लेकिन उसमें मैं हारी थी, इसलिए मैंने नहीं खेलना। अब आप लोग आपस में खेलेंगे। ओहो, अब होगा ये कि आप समझाएंगे। अच्छा जी, ये तो अभी तक सब ने जो इस दुनिया में रहते हैं, कुछ एक आधा कैरेक्टर है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हम सबके हिसाब से। तो बाकियों की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने तो ये गेम देखी होगी। तो उसमें ये सीन है कि हमने एक्चुअली काउंटिंग करनी है, बाहर आओ इस फेज से और समझो इस दुनिया को कि मैं यहाँ क्यों हूँ। होश क्या मेरे भाई, होश क्या? बताओ ना करना क्या है। देखो, हाँ। हमने कहना है एक मछली,
एक ही दफा पानी में गई, एक ही दफा छपक हुआ। इसी तरह हर दफा हम काउंटिंग ऐड करते जाएंगे। यानी कि आपने कहना है एक ने, अब जैसे कि मान ने एक कहा मछली, एक मछली पानी में आपने गई, कहा पानी में गई, और छपक। उसने कहा छपक। दो मछली, दो मछली पानी में गई, पानी में गई, छपक छपक। तीन मछली, तीन मछली, तीन मछली, पानी में गई, पानी में गई, पानी में गई, छपक छपक छपक। समझ आई? चार मछली। ये समझ आई मतलब छपक? कि हर चीज 3-3 बार एंड आएगी। ये होगा कि जैसे जैसे बंदा गलत करता जाएगा वो गेम में से आउट होता जाएगा, और जो एंड में रह जाएगा विल बी द लास्ट वुमन स्टैंडिंग, क्योंकि मैन पे हमें कोई, मैं हूँ। ओके आप लास्ट वुमन स्टैंडिंग है। खुद ही कह रहा है, अब तो जेंडर भी इतना कंफ्यूजिंग हो गया इस दुनिया में कि मुझे तो समझ ही नहीं आती। पाकिस्तान में अभी भी चीज़ें क्लियर है, बाहर तो हमें तो पता ही नहीं है कि कौन क्या है अब। लेकिन खैर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, अहमद नवाज, वी विल कॉल यू दैट, ही शी दे देम व्हाटएवर, वी आर कंफर्टेबल। अच्छा, वी आर वेरी चिल पीपल। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं लेडीज से, क्योंकि लड़कों से तो वैसे ही किसी भी चीज़ का आगाज़ करो तो मामला ख़राब हो जाता है। तो रूज, आपसे शुरू करते हैं। एक मछली पानी में गई, छपक। एक मछली, एक मछली खत्म हो गई ना। दो मछली, खत्म हो गए आप, एक मिनट। आप खत्म हो गए, आप आउट हो गए। एक मौका तो मिलना ईमान से चाहिए। start असल करते में हमें हैं। पता नहीं था। चले, चलो एक हमसे मेरे स्टार्ट करते मेरे से हैं। start हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप शुरू कर दें। एक मछली, पानी में गई, छपक। दो मछली, दो मछली पानी में गई, पानी में गई, झपक, छपक। तीन मछली, तीन मछली तीन मछली, पानी में गई, पानी में गई, पानी में गई, छपक छपक छपक। छपक। चार मछली, भाई यार क्या मान है यार। चल अब मैंने कहा छपक, छपक कहा है मैंने। चार मछली, चार मछली मछली खत्म हो आपने चुका है कब का। चार दफा तो छपक नहीं कहना था ना, अब आपने कहता था चार मछली। आप हो गए आउट, आप हो गए आउट। एक मछली नहीं, अब ये दो लड़के आए, से दो और हम तीन। हाय हाय, दिमाग की दही निकालना कोई तुम लोगों से सीखे। एक अच्छा, मछली और एक भैंस। चलेगी। हम फैट शेमिंग नहीं करेंगे, आपने करनी है तो आपके जिम्मे। रूज, चार नहीं, मछली। आपसे मान इधर से शुरू करें। अब 5 लोग खेल रहे हैं, आप आउट हो गए, आप बीच में कोई लुच नहीं तलेंगे। जी ठीक। अच्छा जी, हाँ। एक मछली, पानी में गई, छपक। एक दो मछली। एक दो मछली। ये भी गया, ये है या गया? आप खुद बता दें ये गया कि नहीं गया। ये तो गया ना, तो दोनों चले गए। अगर जिंदगी में अच्छा जी। इतना माँ बाप से डरे होते ना तो आज कामयाब। एक दो मछली, एक तो मछली, चले हाँ, अहमद खेल रहे हैं आपके साथ। तो नहीं मछली, चल दो रहू, लोरी मछली, लोरी रहू। चले, एक मछली, पानी में गई, छपक। दो मछली, दो मछली, पानी में गई, छपक। पानी में गई। ओके जी, ओके ओके जी, ओके। ऐसे कि रूज खुद ही हारती हो और खुद ही बेइज्जत होती हो, और फिर ओके, मुझे कहती हो आपसे start कि मैं करो। गेम्स नहीं खेलती क्योंकि मैं बेइज्जत एक होती हूँ। मछली, पानी में गई, छपक। दो मछली। अब आप दोनों के दरमियान। हाय हाय, दो जिन्नों के बीच में मुकाबला। चले 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 अच्छा, चले चले, अहमद पक्का। एक मछली, पानी में गई, छपक। दो मछली, दो मछली, पानी में गई, पानी में गई, झपक, छपक। तीन मछली, तीन मछली, तीन मछली, पानी में गई, पानी में गई, पानी में गई, झपक, छपक। झपक, चार मछली, चार मछली, पानी में गई। पानी नो, आप आ रही है। मेरे साथ ही उसने भी गलत बोला, उसमें तो शोर नहीं था। नहीं, वो ठीक था, आपने जब वो बोली ठीक ना, था। खत्म हो गया। लेकिन बारी आपकी टाइम थी है। और गलत आपने। अच्छा गेम भी ऐसे आपने नहीं बताई होता, है। ऐसे नहीं होता। अहमद जीत गया, अहमद जीत गया। मैं भी जीत गया, मेरे साथ उसने भी गलत किया। लड़कों को एक चांस दिया मैं तुम लोगों को वैसे एक मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा बेस्ट हमने उमर के मैंने पहले कहा, सारे आज अपने प्रोड्यूसर याद आ रहे हैं। उमर, अहमद हाशमी, उमर, सिद्रा, तुम भी आ जाओ यार, सारे मिल के खुश होते हैं। जिसको हमने सबसे बेस्ट किया वो 2 गेम में जीत गया। जी, 2 गेमें खेली हैं। सही बात। बॉटल्स फ्लिप भी, ये इच्छाधारी नाग जीता, फिर ऐनक वाला जिन ही जीता, ये वाली गेम भी। तो शायद हमें थोड़ी सी हल्की सी एक छटांग बराबर इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल देनी आप चाहिए। छटा बराबर। अब 2 गेमें जीत चुका है तो इसके लिए क्लैप बनती है। क्लैप। इस बात खाना भर गया खुशबू। गाना सुन लेते हैं, अब और तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, गाना सुन किससे ले। सुनेंगे हम गाना? अहमद नवाज, गाना सुना दो यार, तुम जीते हो, तुम गाना सुना दो।
वैसे हमने डिसाइड किया था कि आज अहमद नवाज का गाना लेना नहीं है बहुत, लेकिन 2 दफा जीत गया ना। यार खुद ही कहते हो तुम लोग, खुद ही तुम लोग कहते हो जब वो नहीं आया हुआ था कि वो ओवर हो जाता है, उसको कंट्रोल में रखना, उसको ये नहीं करना वो नहीं करना, ऑनर आ जाता है तो तुम लोग के रवैये बदल जाते हैं। ठीक है यार, करा लो गाना उसका कोई और गाना। कर ले यार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कितने मज़े की बात है, वो अक्सर कहते हैं ना समटाइम्स जो अंडरडॉग होता है वही आपको ओवरटेक कर जाता है, और वही वाली बात है कि अल्टीमेटली ये वाला सीन था कि हम शुरू में कह रहे थे कि यार अहमद नवाज ये, अहमद नवाज ये, बड़ा इसको हमने छेड़ा ऐसे ही। और दोनों गेम्स हाँ जी, जीत अहमद नवाज गया, जीता, अहमद जी, नवाज बिल्कुल जीत गया। अब जो गेम हम खेलने जा रहे हैं वो हम अहमद नवाज को खेलने ही नहीं देंगे, जी बिल्कुल वो बैठा रहेगा वहाँ पे। ठीक है आप दोनों खेलेंगे जी, ठीक है। और इस टीम में से कोई 2 कंटेस्टेंट्स खेलेंगे। आप खेल चुकी हैं, मैं और उकाशा। अब आप और उकाशा ये गेम हाँ जी। खेलेंगे। एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गेम क्या है। सामने पड़ी हुई है बास्केट्स, अगर हम वो अपनी बास्केट्स दिखा दें। इस बास्केट के अंदर जो 7 बॉल्स पड़े हुए हैं, हर एक जो ग्रुप है या एक जो सेट ऑफ कंटेस्टेंट्स हैं, उनको एक बंदा जो है वो बॉल्स को अपनी बैक करके खड़ा होगा या खड़ी होगी लड़की, दूसरे एंड पे बास्केट एक बंदा लेके खड़ा होगा, देखे बगैर बॉल्स फेंकने, और जो दूसरा कंटेस्टेंट आपकी ही टीम का खेल रहा होगा उसने बॉल्स को कैच करना। कैच करना जी। बॉल में से बॉल्स खत्म हो गए, रुक गए, बॉल्स को काउंट किया और फिर दूसरी टीम की बारी आ गई। डन हो गया? ओके ओके। क्योंकि आपकी टीम अब 2 दफ़ा जीत चुकी है, आप लोग डिसाइड करें कि आपने पहले जाना है कि पहले दूसरी टीम जाएगी। पहले आप लोग जाएं। अगर ऐसा होगा कि दोनों इकट्ठे ही करें। नहीं इकट्ठा है, ही करें। हम पागल हैं कि टकरें कि और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ टकरें खाएं और गिरें और मरें ताकि जब तक पहले आप ऐसा में लोग गाना करें, गाना है लड़के तब तक कहानी खत्म हो जाए हम सब। मेरी तरफ से मेरे 2 शेर आ रहे हैं। This is चले जी 2 शेर आ जाए जी अच्छा ये पहले। दरबार साहब एक गिदड़ से एक शेर। तुम्हें और बहुत शौक था ना उसको बुरा भला कहने के। हाँ कोई आइए, बात नहीं, इधर आओ। देखें आखिर गैंडे को भी मौका मिलना चाहिए। आइए नहीं नहीं आप उधर जाएं, आप उस साइड पे जाएं, ये यहाँ आएगा, आप उस साइड पे जाएं, आपने कैच करना है। अच्छा नहीं, समझ आ गई समझ आ गई समझ जी, आ जी, जी, गई। जी। नहीं मैं तो उधर मार्जिन दे रही थी ना भागने की। नहीं ये कैच हो जाएगा नहीं। मेरे मुंह पे बॉल गिरा ना, ओके। या लड़कियों के, तो अच्छा हमसे बुरा ये है ना इधर तक जा सकते हैं। ओके ओके आप कहीं भी जा सकते हैं, वो बेचारा बीच जी, में फंसा ठीक हुआ है। है। चले तो जी, ऐसा करते हैं कि बेटे आप ना सेंटर में आ जाएं, शुजा सेंटर 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 में, सेट के सेंटर में इनको चलिए। लेके आए जरा, ओके और आगे जाएं। आप इधर ही रहे ना, आप क्यों आगे हो रहे हैं? आप एक और कदम आगे हुए, साड़ी रस्सी तो नहीं राइट बनी? साइड पे हुए, और बस अब आप यहाँ रुक जाएं। ओके आपने यहाँ से बॉल फेंकना है, उन्होंने कैच करना है। फायदा ये है कि सामने टीवी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। समझ आ गई है? ओके जी 1 नहीं मैं, अच्छा मैं वहां पे जाऊँ, बॉल ना अच्छा लग मैं जाए आप आपको। वहां पे चले जाएं, आपको बॉल ना लग जाए। ओके जी, किसी का जी। तुम्हारा मोबाइल भी पड़ा हुआ, मैं उसको आ जाएं। चेक भी कर लेती हूँ। रेडी हैं? रेडी 1 2 सुझाव प्यार से। 3 गो। शाबाश 1 ओ वेरी नाइस। ओए होए होए, नहीं आप क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड में? अच्छा इट्स यार ये तो को बहुत ही, जरा तुम देख लो, पीछे चुप कर बोल ना। टीवी में देख रहे हैं, मैंने वही तो आपको अब तुम्हारी टीम का बंदा ना बोल, चुप कर। नहीं, बंदे कैसे खड़े हैं? बुर्ज खलीफा तो नहीं वो बहुत, आप इस कार्पेट से आगे नहीं जा सकते हैं। इधर ही हाँ, बेफिक्र है ओए, बेफिक्र है। तौबा है। बॉल अच्छा, खत्म। ये वाह ये गिने जरा आप, ये अभी हम ये हमारी काबिलियत है, ये हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये हमारी अभी हम काबिलियत ये है नहीं गिने। गर्ल्स। आए आ जाए जी, आए गर्ल्स टिकी पैक्स। टिकी पैच तू टिकी पैक। चलो, हमें अच्छा, कोई टिकी आपने- पैक तो अच्छा, कह चलें, आप यहाँ, आपने एड़ी अपने से ज्यादा ऊंची पहनी हुई है तो इसलिए मैं उधर आ जाती हूँ। आपने वो जो एक गद्दा और मैट्रेस लगाया हुआ है यहाँ पे वहाँ पे। अच्छा गर्ल्स नहीं इतनी तफ्तीशी, हेलो जाके खड़ी हो जाए आप वहाँ पे सामने, और बस अब आप रुक जाएं, आपने मुड़ के नहीं देखना। ओके ओके, और ईमान आ आपने गया है इस ना थोड़ा। कारपेट को, ईमान जिंदगी- ओहो उसको बताना, कारपेट नहीं क्रॉस हाँ करना। ठीक है ईमान बेटा आहिस्ता खेलना 1 है। 2 3 गो। एक नहीं सारा- नहीं यार इतना दूर क्यों, इतना क्लोज क्यों फेंक रही हो? हार गए उनके तो सारे चले। तू आगे बैठ, चले गो। आपने कालीन क्रॉस नहीं करना है, मैं बार बार ये गलत कर, अच्छा बॉल छोड़ दूं? बॉल छोड़ दें फिर, अगर वो नहीं ईमान सही थोड़ी सी फेंक दूर रही तो वो फेंक, ये देखो ना ईमान। हार गए हम, छोड़ दो, गेम ही छोड़ दो।
पीछे फेंको ना। हाँ दूर, हाय दूर, हाय, जोर से पीछे, पीछे, ज्यादा पीछे। हाँ, लाइकी का ऐसे। तेरा अगला लेवल है, इस तरह फेंकता मैं कि नीचे खड़ी हूँ कसम ये से। देखो, ये देखो, अब ये किसके जा रहे हैं? यार मैंने सारे कैच किए जो इधर हैं। ईमान ने बोला कैसे फेंकी जिस तरह वो चावल नहीं फेंकी। यार कटोरियों के अंदर देख ले, आपको खुद ही नजर आ रहा है। चावल हम हार गए। जब पहली गिर गई थी ना हम तभी हार गए थे। आप पहले ही हार गए थे। कौन जीता है? ऐसे नहीं यार, आके गाना सुना दे, ये बड़ा इन्होंने मुझे डिप्रेस कर दिया। कूड़े की टोकरियां साइड पे कर दो। कसम से आज लग रहा है कि घर में मेहमान आए हुए हैं। और क्या बात है थैंक यू। यार, ऐसे बहुत डिफरेंट, हाँ तुम्हारे ना? स्टाइल से डिफरेंट। ये क्या कर जी। रहे हैं? तेरी आगोश में सर रख के तुझे तारे दिखाऊं। तारे देख। अच्छा मुझे ये बताइए, ये नहीं। आउट नहीं, एक मिनट देखो, अपने काम से मुख्तलिफ काम हाँ जी, हाँ जी। आई वांट टू नो अबाउट दैट। ये क्या एकदम से अपने स्टाइल को ही चेंज कर दिया? बिल्कुल, मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था। मैंने भंगड़ा भी किया, क्लासिकल तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्लासिकल के साथ आप सेमी वापस क्लासिकल भी गाते रहते हैं, तो भंगड़ा भी किया। मैं चाह रहा था कुछ रॉक हो जाए, कुछ इस तरह का कि Nice. जो कि अच्छा लगे, तो Very डिफरेंट nice. हो। हमें कोशिश करते रहना चाहिए डिफरेंट स्टाइल्स की। मैंने कोशिश की। तुमने भी रिसेंटली एक किया था इस तरह का, सॉफ्ट सॉन्ग्स की तरफ भी आप गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि आजकल हो क्या रहा है? मतलब ये ना हो ना कि शो ही खत्म हो जाए। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि भाई लड़कों की टीम तीनों गेम्स जीत चुकी है। वैसे सही तुम लोगों ने बेइज्जती कराई है आज। हमने बाकी फील्ड्स में बेइज्जती तरक्की क्या, की हुई है ना। बिस्ती खराब कराई है। हमने बाकी फील्ड्स में जो तरक्की कर ली है, इन्होंने बेचारों ने यही जीतना था। ये अब आप छोड़ दे, हमने गेम को जीता है। लड़कियां वैसे मानती नहीं है कि जाने कोई भी गलती कर ले। मैं ना जिंदगी में ऐसी जीते। चाहती हूँ कि ये, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये शो कंटिन्यू करे, कि जैसे कल भी हम करें प्रोग्राम, ऐसे होना चाहिए। लेकिन मुश्किल लग रहा है आज के हालात के बाद। ये 7 बजे की ट्रेन है मेरी। ये वो ट्रेन है जो निकल के नीचे 6 लोगों को कुचलते हुए गई है, और अब वो 7वें बंदे को कुचलने वाली है, जिसका नाम है जुगन। 6 तो कुचले गए ना, अब अम्मा कुचली जाएंगी आपकी, इसलिए प्लीज थैंक यू वेरी मच। आजकल काम में क्या क्या हो रहा है ये बता दो, क्योंकि फिर हमने एक मजीद गाना रह गया एक लड़की का, यमान फातिमा का। हाँ जी, तो आजकल क्या हो रहा है? मेरा जो है ज़्यादातर टाइम गुजरा है, मूवीज आजकल स्टार्ट हुई हैं पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी अच्छी, तो उसमें काफ़ी सॉन्ग, जैसे एक कटी पतंग आई है, मेरे दोस्त वसीम है, उनकी वो शॉर्ट मूवी थी, वो भी इस तरह की मूवीज़ के काफ़ी तो प्लेबैक का काफी OST, काम हाँ चल जी, रहा है। ड्रामे के जो है अपने गाने के ऊपर, जैसे अभी एक सुनाया है, इसके ऊपर बड़ा सा काम, तो बड़ा बिजी बड़ा अच्छा चल रहा है। मिस्टर नॉट सो बिजी, आपके क्या हालात चल रहे हैं? जी बिल्कुल, अपकमिंग फिल्म्स हैं जो कि आपके थ्रू आई हैं, और आपका मैं बेहद अल्लाह की मशहूर- कसम, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अहमद नवाज की मैनेजर लग गई। जिधर कहीं बात हो रही थी वो बड़ा ही एक मजे का कैरेक्टर लेके, यार अच्छा एक्टर होना चाहिए। मैं कहा एक्टर तो बहुत बुरा है, लेकिन बंदे का आपको बता सकती हूँ। अहमद नवाज का नंबर मेरे स्पीड डायल पे है, हर बंदे को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये आपकी वजह नहीं, से बट बात देखे, बड़ी सिंपल सी बात है। इंसान बहुत कोशिश कर रहा होता है, हम जब इस फील्ड में आते हैं, कि हमने सिर्फ मेन लीड पे आना है। जब बात आती है ना मेन लीड की, या मेन जो कास्ट होती है, उसका इशू ये होता है कि वो ऑलरेडी पहले से डिसाइड हुआ होता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं। उसके बाद जो बाकी आपके कैरेक्टर एक्टर्स आते हैं और मेन सपोर्ट कास्ट आती है, वो आता है। होता ये है कि जब आप ऑलरेडी पीछे से डिसाइडेड आ जाता है कि आपने इस बंदे को रखना है, तो उसके बाद फिर इतनी मार्जिन नहीं रहती। सो ये मैं एक बात ज़रूर सबको इनकरेज करूँगी कि देखें, सिर्फ मेन लीड पे आने के बजाय अगर इंसान वेरिएशन में आने की कोशिश करे। अब देखें, आपके अब्बू मेजर रोल्स प्ले कर चुके हैं मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर। ही डिडंट कम एज अ मेन लीड उस तरह से हीरो, लेकिन हीरो से ज्यादा फेम हासिल की। सो इस दकियान उसी सोच से निकल जाएं कि अगर आपकी एक सर्टन हाइट है, अगर आपकी एक सर्टन लुक है, आपका रंग एक सर्टन किस्म का है, तो तभी आप इस फील्ड में एज मेन आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर एक्टिंग का शौक है तो करें एक्टिंग। सो मूवीज एंड सॉन्ग्स आर मूवी एंड अभी मैंने पूरा जो है प्रोजेक्ट किया है, सॉन्ग्स का अपना एक एल्बम कर रहा हूँ लॉन्च, और इसके अलावा जो है वो ड्रामास तो मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। PTV होम पे अब एक आवा चल रहा है कॉमेडी, और इसके अलावा जो है वो अदर चैनल्स पर भी अदर इंशाल्लाह। चैनल्स पे भी काम चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? शुक्र अल्लाह का, हमसे प्लेबैक कोई नहीं फिलहाल के आ रहा, मगर हम शोज करते हैं, शुक्र अल्लाह का, शोज में बिजी रहते हैं।
फैसलाबाद की कोई गली नहीं छोड़ी यानी आए हाय। अच्छा ईमान, म्यूजिक हो रहा है, न्यू गाने आ रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं डिफरेंट अब किस दुनिया के नुक्कड़ में जाके वीडियो बनानी है, अभी अपने मैंने- मियां का खर्चा करवाना है? मैं सोच रही हूँ इंग्लैंड में। अच्छा फिर से हाँ इसका पता नहीं क्यों लंदन का वीजा लग गया है, इसको कोई मौका नहीं छोड़ती लंदन जाने का। नहीं, मैं कनाडा भी कर रही हूँ, मई या जून में मेरा वहाँ पे शो है, तो मैं फिर उधर 2 से 3 वीडियो करके ही आऊँगी। व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी इसको काम के लिए बुलाए उसको लंबा वीज़ा ना लगा क्योंकि फिर ये वीडियोस भी शूट कर आती है। जी उकाशा, एक तीर में 2 निशाने लगा के एक तीर में 2 के 70 निशाने लगा, 3 वीडियोस तो पिछली बार शूट करके आई है, फिर पता नहीं बीच में दुबई में स्टॉप ओवर था तो दो वीडियो दुबई में कर ली, तो 4 लंदन में। उधर जैतून इसने इतने खाली उल्टी कर रही थी, फिर उन्होंने कहा वापस हाय हाय, उकाशा अपनी अपडेट दो यार। मैं शोज कर रही हूँ एज ए सिंगर, और अभी ईद Acting के पे projects? एक्टिंग में सिटकॉम, अभी ईद पे बल्कि पीटीवी पे एक हमारा चला है कुंदन की ईद, हाँ। वो बड़ा मज़ेदार बड़ा ड्रामा मज़े था। का था। हाँ, फिर सिटकॉम एक और कर रही हूँ, और उसके अलावा मिमिक्री मेरी शाद बाद हुई भी आज। वो तो माशाल्लाह किसी और चीज़ के लिए बुलाए ना बुलाए, मिमिक्री के लिए जरूर बुलाते हैं। व्हाट अबाउट यू? अभी अपना ज्वेलरी का ब्रांड जो सोच रही थी एक अरसे से, वो अब इंशाल्लाह लॉन्च करने वाली हूँ अमेजिंग। इसी मंथ के लास्ट में। गुड। और अभी बस इसी पे ही काम कर रही हूँ। हाय भाई, जब लॉन्च करोगी तो हमें भी दिखाना और हमें आपको ऑलरेडी दिखाया भी था, आपको तब सोचा था, अब इंशाल्लाह जब होगा तो फिर ऑन एयर फिजिकली वो चीज़ें दिखाओ। जी। देखो बात पता है क्या है, ज्वेलरी हो गए, कपड़े हो गए, जब तक आप फिजिकली नहीं देखते ना मज़ा नहीं आता। सही बात है। सो वही वाली बात होती है कि वो वैसे चाहती हूँ कि अगर जब अपनी वो प्रॉपर सारी चीज़ कर लेती हो तो लेके आओ, ताकि हम व्यूअर्स को भी दिखाएं ना ऑप्शंस, लुक्स, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आल्सो। सो गुड लक Thank एंड you. कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. एंड आप सबको मुबारक हो, आप लोगों को ज़्यादा मुबारक हो, आप जीत गए। हमारे गुडी बैग आप तो वैसे ही जीते हुए हैं। हम जीते हुए। ये जी मैं सबको गुडी बैग्स दूंगी, ये आपके लिए है करंट, ये आपके लिए, ये बेटे आपके लिए, सबको एक एक टिश्यू पेपर मिलेगा, क्योंकि अब ईमान फातिमा गाना गाने लगी हैं और यकीनन आपका रोने का दिल चाहेगा। तो ईमान, ओवर टू यू।